डियर स्टूडेंट, सैनिक सर क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम कार्बनिक तथा कार्बनिक यौगिकों का जो एक टॉपिक बच गया था आपका आइसोमेरिज्म, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। आपके सिलेबस में जो एक ही टाइप का है आइसोमेरिज्म, हम आपको डिटेल में बताएंगे आइसोमेरिज्म होता क्या है, कितने टाइप्स का होता है। आइए देखिए होता क्या है आइसोमेरिज्म। जैसे देखिए आइसोमेरिज्म हिंदी में इसको बोलते हैं समवयता। ध्यान से अगर देखेंगे तो दो वर्ड इसमें, अगर यहाँ संधि विच्छेद पढ़े हम ना, तो इसको अलग अलग कर दें तो एक आएगा सम, दूसरा आएगा अवयवता। मतलब सम और दूसरा आएगा अवयव। अवयवता मतलब अवयव। सम का मतलब क्या होता है, समान। अवयव का मतलब होता है किसी चीज का कोई पार्ट होता है ना। जैसे यहाँ पर हम लोग कम से कम 40-50 लोग बैठे हुए, ठीक है। अब इतने लोग बैठे हुए हैं, हम लोगों में अगर देखा जाए तो जितने भी लोग बैठे हैं सभी के शरीर का निर्माण 5 तत्वों से मिलकर बना है। किसी में 4.5, वो तो बताओ, सब में 5 है ना, ठीक है। जितने भी लोग हैं सभी लोगों के शरीर का निर्माण 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। लेकिन जितने भी लोग हैं, क्या कोई 2 लोग ऐसे हैं जो आपको हूबहू सेम नजर आते हैं? कोई ऐसा 2 है? जुड़वा भी कोई इसमें नहीं ना, ठीक है। तो कोई ऐसा इसमें नहीं है कि जिसमें अगर जुड़वा भी देख लें तो उसमें भी कुछ ना कुछ अंतर जरूर आपको दिख जाएगा, ठीक है। अब देखिए इतने लोग हैं, अब इतने लोगों में शरीर के तत्वों का निर्माण 5 तत्वों के सबके हुआ है, लेकिन शरीर का निर्माण होने के बावजूद भी आप लोगों में हमें कुछ ना कुछ अंतर जरूर है ना। तो ऐसे लोग, या अब उसको हम केमिस्ट्री की भाषा में देखेंगे तो ऐसे कंपाउंड क्या होगा, ऐसे कंपाउंड, ऐसे यौगिक जिनका निर्माण तो सेम हुआ। निर्माण सेम का मतलब क्या होगा, उसमें कार्बन की संख्या सेम हो, हाइड्रोजन की संख्या सेम हो, ऑक्सीजन की संख्या सेम हो, मतलब जितने भी उसमें तत्व हो उनकी संख्या सेम हो। मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला उसका कैसा होना चाहिए, सेम। मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लेकिन उसके भौतिक, फिजिकल एंड केमिकल, भौतिक तथा रासायनिक गुण कैसे होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। बात समझ आ रही है? जैसे हमने कहा कि हम सभी का शरीर का निर्माण समान तरीके से हुआ है, लेकिन हम लोगों में पर्याप्त अंतर है। वैसे ही हम ऐसे यौगिक लेते हैं जिनके अणुसूत्र समान हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, किंतु उनके भौतिक तथा रासायनिक गुण अलग अलग हो, तो वे तत्व, वे यौगिक आपस में कहलाएंगे आइसोमर, समावयवी। समावयवी ऐसे तत्व क्या कहलाएंगे, समावयवी। और जो उनका ये गुण होता है, जो एक परिघटना होती है, उसे बोलेंगे समावयता, ठीक है। परिभाषा कैसे सुन लीजिए, 2 या 2 से अधिक ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो किंतु भौतिक तथा रासायनिक गुण में पर्याप्त अंतर हो, वे यौगिक आइसोमर कहलाते हैं, समावयवी कहलाते हैं, और उनका यह गुण समावयता, ठीक है। तो किसी को डाउट नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म कितने प्रकार का होता है? टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म होता तो आपका मेनली 2 टाइप का होता है। एक होता है स्ट्रक्चरल और दूसरा आपका होता है स्टीरियो, है ना, संरचनात्मक। और ये आपका स्टीरियो। स्टीरियो आपके सिलेबस में है नहीं, या जब आपको हम 12th का पढ़ाएंगे, इंटर का पढ़ाएंगे, तो स्टीरियो के बारे में पढ़ाएंगे। अभी हम आपको सिर्फ संरचनात्मक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ाएंगे। मतलब संरचना में जब भिन्नता होती है तब आइसोमेरिज्म बनेगा, वो आपका कहलाएगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में पहला है आपका चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म मतलब श्रृंखला समवयता। देखिए श्रृंखला समवयता क्या होती है, हमने आपसे कहा था कि अणुसूत्र कैसा हो, समान हो ना, अणुसूत्र समान हो और उसके जो संरचना रहे उसकी अलग अलग। जैसे एक संरचना हम लिखते हैं CH3 CH2 CH2 CH3, एक ये दूसरा कंपाउंड लिखते हैं CH3 CH CH3 CH3। देखिए पहला कंपाउंड हो, दूसरा कंपाउंड, इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 4 है ना, C4। इसमें कितने हैं टोटल, टोटल तो 4 है ना, टोटल 4, दोनों में 4 है ना। हाइड्रोजन गिनिए, 3 3 2 5 5 2 7 3 3 3 6 3 9 1 10। देखिए दोनों के अणुसूत्र समान है कि नहीं, दोनों में 4 कार्बन है और हाइड्रोजन की संख्या 10 है। लेकिन क्या इनकी संरचना सेम है, इनकी संरचना सेम है? नाम इनका आप सेम लिख सकते हैं, ये आपका नॉर्मल ब्यूटेन है, ये आपका ब्यूटेन है, ये आपका 2 मेथिल प्रोपेन लिखा जाएगा ना, ठीक है। तो ऐसी समवयता जहां पर किसमें अंतर आ रहा है, श्रृंखला में अंतर आ रहा है ना। यहाँ देखिए कार्बन की कैसी श्रृंखला है, यहाँ पर कार्बन की सीधी श्रृंखला है ना,
और यहाँ पर देखिए ये श्रृंखला है, सीधी श्रृंखला। तो ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन उनमें कार्बन की श्रृंखला में अंतर होता है, ऐसे आइसोमर चेन आइसोमर या श्रृंखला समवायवी कहलाते हैं और उनका यह गुण श्रृंखला समवायता कहलाता है। ठीक है, श्रृंखला समवायता होगी। दूसरी समवायता है आपकी पोजीशन आइसोमेरिज्म, स्थित समवायता। पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होगा? हमने आइसोमेरिज्म में पढ़ लिया कि उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होने चाहिए, अणुसूत्र समान होना चाहिए, सिर्फ उसकी संरचना में अंतर आपको दिखेगा। देखिए जैसे दो कंपाउंड आपको लिखेंगे, पहला ये आपका, ठीक है, दोनों में कार्बन की संख्या कितनी है? इसमें कितने हैं? 1 2 3। कार्बन की संख्या 3, इसमें 1 2, कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या 3 2 5 5 2 7 1 हाइड्रोजन 8, इसमें 3 4 3 7 1 सेम है कि नहीं? है ना? एक ऑक्सीजन यहाँ पर, एक ऑक्सीजन। अणुसूत्र समान है दोनों के, अणुसूत्र समान है लेकिन दोनों की संरचना में अंतर दिख रहा है कि नहीं? संरचना में अंतर क्या है? देखिए क्या अंतर है? जो एल्कोहल क्रियात्मक समूह है उसके पोजीशन में अंतर है कि नहीं? स्थिति में अंतर है ना? अगर हम इसको लिखेंगे तो इसमें एल्कोहल कहाँ पर जुड़ा है? कार्बन नंबर 1 पर। यहाँ पर एल्कोहल कहाँ जुड़ा है? कार्बन नंबर 2 पर। ऐसी समवायता जिसमें अणुसूत्र तो समान रहे लेकिन क्रियात्मक समूह की स्थिति में अंतर है, पोजीशन में अंतर है, वह समवायता पोजीशन आइसोमेरिज्म कहलाती है। ठीक है, चलिए अगली समवायता है आपकी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, क्रियात्मक समूह समवायता। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अंतर किसमें दिखेगा? फंक्शनल ग्रुप में। नाम से स्पष्ट लग रहा है ना? समवायता मतलब ऐसे यौगिक होंगे जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होंगे लेकिन स्ट्रक्चर अलग रहेंगे। और अलग कौन सा करेंगे? इसमें देखिए यहाँ पर नाम में लिख दिया गया है, क्रियात्मक समूह अलग अलग। जैसे देखिए दो एग्जांपल लिखे गए हैं आपके सामने। पहले में कार्बन की संख्या कितनी है? 1 और 2, इसमें 1 हाइड्रोजन 3 3, इसमें हाइड्रोजन 3 तो 5 1, ठीक है, ऑक्सीजन 1 यहाँ पर और 1। दोनों के अणुसूत्र समान है कि नहीं? अणुसूत्र समान है ना, लेकिन स्ट्रक्चर अलग है ना। कैसा अंतर है? देखिए ये अभी आपने पढ़ा था ईथर है, ऑक्सीजन जब कार्बन और कार्बन के बीच में आएगा तो ये आपका ईथर है कि नहीं? ये आपका ईथर है। और ये क्या है? OH है ना, क्या है? अल्कोहल। दूसरा आपका क्या है? ऐसी समवायता जिसमें अणुसूत्र समान रहेगा लेकिन दोनों के क्रियात्मक समूह अलग अलग रहेंगे, संरचना अलग है। और ऐसी संरचना किस आधार पर अलग हो रही है? इनके क्रियात्मक समूह के आधार पर अलग हो रही है। तो ऐसी समवायता कहलाएगी आपकी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। परिभाषा होगी दो या दो से अधिक कार्बनिक ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं किंतु उनकी संरचना में हम क्रियात्मक समूह के आधार पर भिन्नता कर सकते हैं, वे यौगिक क्रियात्मक समूह समवायवी कहलाते हैं तथा यह परिघटना क्रियात्मक समूह समवायता कहलाता है। ठीक है, कोई डाउट किसी को? ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, अगला आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं। अगला आइसोमेरिज्म आपका टाटोमेरिज्म या इसी को बोलते हैं कीटो इनाल आइसोमेरिज्म। देखो नाम से इसमें थोड़ा सा स्पष्ट हो जाएगा। कीटो का मतलब कीटोन से होगा। जहाँ पर कहीं पर आपको कीटोन ग्रुप पढ़ा था फंक्शनल ग्रुप ना, CO, जहाँ पर आपको कीटोन दिखेगा वो आपका कीटो। और इन का मतलब होगा डबल बॉन्ड से इन, एल्कीन पढ़ा था आपने ना, इन डबल बॉन्ड से। और आल एल्कोहल से लिया गया ना, एल्कोहल से। जहाँ पर ये तीनों आपको मिलेगा, कीटोन में मिलेगा, एल्कीन में मिलेगा और एल्कोहल में मिलेगा, वह आइसोमेरिज्म आपका कहलाएगा कीटो इनाल आइसोमेरिज्म। जैसे इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखिए क्या होगा? 1 2 3, कार्बन की संख्या 3 है ना, हाइड्रोजन काउंट करिए 3 3 2 5 और 1 हाइड्रोजन 6 और ऑक्सीजन। मॉलिक्यूलर फार्मूला C3 या 6O। अब होगा क्या? अणुसूत्र नहीं बदलेगा लेकिन संरचना बदलेगी। देखिए संरचना कैसे बदलेगी। इसको आप कीटोन है कि नहीं? कीटोन है ना, CO। और ये देखिए लिखा है CH3। CH3 था, हमने आपको समझाने के लिए क्या किया है, CH3 में से एक हाइड्रोजन को ऊपर लिख सकते हैं कि नहीं? तो ये आपका CH2 हो जाएगा। ये लिखा गया था ना। अब देखिए संरचना बदलती कैसे, ध्यान दीजिएगा संरचना कैसे बदलती। देखो कीटोन है ना, यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, तीन दिख रहा है ना। इसमें से होता क्या है कि ये एक बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। जब ये बॉन्ड यहाँ पर ट्रांसफर होता है तो ऑक्सीजन की जो, देखो ऑक्सीजन की बात है उसमें 6 था पहले, 6 होता है ना, 2 साझेदारी के कितना हो गया? 8 हो गया। लेकिन जैसे ही ये बॉन्ड यहाँ चल जाएगा तो 7 बचेगा ना, 7 ही तो बचेगा। अब इसको पूरा करने के लिए ये हाइड्रोजन कहाँ चलाएगा? ऑक्सीजन के पास, तो 8 का पूरा हो जाएगा ना। देखिए स्ट्रक्चर क्या बनेगा? CH3 में कोई अंतर नहीं पड़ रहा है ना, CH3 लिख दीजिए।
ये 3। उसका इस कार्बन में कोई अंतर नहीं है। यहाँ क्या किया गया है, डबल बॉन्ड हटा के सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन के साथ H को जोड़ दिया गया ना। और ये सिंगल बॉन्ड जब यहाँ से एक बॉन्ड और आएगा कितना हो जाएगा, डबल बॉन्ड, और ये आपका CH। अब देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला मिला लीजिए, 1 2 3, 3 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 6 ऑक्सीजन। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है ना, लेकिन संरचना में अंतर होगा कि नहीं। देखो ये कौन सा फार्मूला, कीटोन है ना, और इसमें देखो क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड से इन आया, इन लिखा है ना, और क्या दिख रहा है आपका आल लिखा है ना, और एल्कोहल से, इसीलिए इसको बोलते हैं कीटो इनाल आइसोमेरिज्म। ऐसे समावेदी जिसमें कीटोन ग्रुप इनाल में परिवर्तित होगा वह कहलाता है कीटो इनाल आइसोमेरिज्म। इस तरीके से आपका आइसोमेरिज्म का टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।